हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर के एच चौगले एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइफॉइड फीवर। तो टाइफॉइड किस वजह से होता है, उसके कारण क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं और उसके लिए ट्रीटमेंट क्या की जाती है, इन सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो कारण होता है टाइफॉइड फीवर के लिए, वो कारण होता है बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। इस बैक्टीरिया के ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाने के कारण किसी भी व्यक्ति को टाइफॉइड फीवर हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जब इस टाइफॉइड के बैक्टीरिया के कारण जो भी संक्रमित हुआ खाना खाता है या फिर संक्रमित हुआ पानी पीता है, तो इस तरह के कंटेमिनेटेड खाना खाने के कारण, कंटेमिनेटेड पानी पीने के कारण पेशेंट को टाइफॉइड फीवर हो सकता है। इसी के साथ अगर किसी पेशेंट को पहले से ही टाइफॉइड फीवर है, तो उस पेशेंट के अगर क्लोज कांटेक्ट में कोई व्यक्ति रहता है, तो उस कारण भी उस व्यक्ति को टाइफॉइड फीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप बात करेंगे टाइफॉइड के लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहले जो लक्षण होता है टाइफॉइड का, वो होता है तेज़ बुखार आना, हाई ग्रेड फीवर। इसी के साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, पेट में भी दर्द हो सकता है, पेशेंट को डायरिया हो सकता है, किसी पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, पेशेंट को ठीक से भूख नहीं लगती, पेशेंट बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस कर सकता है। किसी पेशेंट में मेडिसिन शुरू करने के बाद फीवर तो कम आ जाता है, लेकिन बाकी जो भी सिम्टम्स होते हैं वो कम अधिक मात्रा में 3 से 4 हफ्तों तक भी बने रह सकते हैं। तो अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि ज़्यादा रिस्क कैटेगरी में आते हैं टाइफॉइड फीवर के लिए, जैसे कि जो भी पेशेंट है जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही वीक है, जैसे कि HIV पॉजिटिव पेशेंट है, या फिर बहुत ही ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, पीडियाट्रिक पेशेंट होते हैं। इसी के साथ कोई पेशेंट है जिसको कैंसर है या कोई कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट ले रहा है, या फिर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको पहले से ही कोई और बीमारी हो चुकी है। तो इस तरह के जो भी पेशेंट होते हैं वो टाइफॉइड फीवर के लिए रिस्क कैटेगरी में आते हैं। इसी के साथ जो भी हमारे सोसाइटी का सोशो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है, उन लोगों के कंटेमिनेटेड खाना खाने के और कंटेमिनेटेड पानी पीने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ वो लोग ठीक से फिजिकल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, तो ऐसे सोसाइटी के एक सेक्शन में भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस बने रहते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी है जो टाइफॉइड के अंदर हो सकते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन होना या फिर इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होना। कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही वीक हो चुकी है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर हार्ट से रिलेटेड या फिर किडनी से रिलेटेड या फिर लंग से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो आप बात करेंगे टेस्ट के बारे में, जो कि टेस्ट किए जाते हैं टाइफॉइड फीवर को डिटेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले जो है ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। ब्लड के अंदर भी ब्लड कल्चर टेस्ट होता है, जिसकी वजह से टाइफॉइड डिटेक्ट किया जा सकता है। इसी के साथ कुछ इंस्टेंट किट्स भी मिलते हैं, जिन किट्स को यूज़ करने के बाद विदिन मिनट्स टाइफॉइड किसी पेशेंट को है कि नहीं है, इस बात का पता लगाया जा सकता है। टाइफॉइड में जबकि पेशेंट को बुखार रहता है, तो इसलिए पेशेंट का CBC टेस्ट भी किया जाता है, ताकि पेशेंट का WBC काउंट या फिर प्लेटलेट काउंट भी पता चल सके। अगर कोई पेशेंट ओल्ड एज है या फिर किसी पेशेंट को पहले से ही कुछ बाकी भी कॉम्प्लिकेशंस है, तो इस तरह के पेशेंट के अंदर बाकी भी कुछ टेस्ट हैं जो करने पड़ सकते हैं, जैसे कि लिपिड प्रोफाइल या फिर ब्लड शुगर लेवल, यूरिया लेवल, क्रेटिनिन लेवल। तो और भी कई सारे टेस्ट होते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट में करने पड़ सकते हैं। तो अब बात करेंगे टाइफॉइड के ट्रीटमेंट के बारे में। तो टाइफॉइड के ट्रीटमेंट के लिए जो एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं, उसके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर सेफ्ट्रैक्सोन, ये कुछ मेन एंटीबायोटिक्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। इसी के साथ साथ सेफिक्सिम विद ओफ्लॉक्सासिन, ये भी यूज़ किया जा सकता है। इसी के साथ अगर किसी पेशेंट को फीवर है तो उसके लिए पैरासीटामोल दिया जाता है। अगर किसी पेशेंट को पेट में दर्द हो रहा है तो उस पेशेंट को टैबलेट साइक्लोपाम है, इस तरह के कुछ एंटीस्पास्मोडिक ड्रग्स भी दे सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को ओरल इंटेक बहुत कम है, वो बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है, तो उस पेशेंट में IV फ्लूइड्स भी दे सकते हैं। सब बातों के साथ साथ पेशेंट को अपने लाइफस्टाइल चेंजेस का भी ध्यान रखना है, जैसे कि पेशेंट को पूरी तरह से रेस्ट लेना है, पूरी तरह से आराम लेना है, ठीक से समय पे हेल्दी डाइट लेना है। अगर पेशेंट को कोई बुरी आदतें हैं, जैसे कि शराब या फिर स्मोकिंग या फिर टोबैको, तो इन सब बुरी आदतों को छोड़ना है। मेडिसिन जो भी उस पेशेंट को दी गई हैं, उन सभी मेडिसिन को पेशेंट को ठीक से दिए गए समय तक, मतलब कि 5 दिन या फिर 7 दिन या फिर किसी पेशेंट में 10 दिन, जितना भी समय लेने के लिए कहा गया है उतना समय उन दवाई को पेशेंट को ठीक से लेना है। उस पेशेंट को पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, अपने खाने पीने का खास तौर पे ध्यान रखना है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आज हमने टाइफॉइड फीवर के बारे में जानी। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।